पढ़ा रहे थे हम। थोड़ा रह गया था कंकाल तंत्र में। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। ठीक। तो कंकाल तंत्र में हमने पढ़ाया था कि कंकाल तंत्र क्या होता है। तो कंकाल तंत्र के बारे में बताया था कि कंकाल तंत्र जो होता है ये अस्थि और उपास्थि का एक ढांचा होता है। अस्थि और उपास्थि का एक ढांचा होता है। ठीक। ये चलने खड़े होने में और आकार प्रदान करता है। चलने और खड़े होने में और एक शरीर को आकार प्रदान करता है। ठीक। और कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन से? बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल जो होता है, ठीक, ये शरीर के बाहर पाया जाता है। शरीर के बाहर पाया जाता है। ठीक। जो ये होता है मृत कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? मृत कोशिकाओं का बना होता है। ठीक। इसमें रक्त संचार नहीं होता है। ठीक। और ये शरीर को यानी जो बाह्य जो होता है ये बाह्य शरीर बाह्य से जो शरीर से रक्षा करता है या मजबूती प्रदान करता है। ठीक। इसमें रक्त संचार नहीं होता है। ठीक। जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए बोले थे, कौन कौन से एग्जाम्पल थे? काकरोच और बिच्छू और चींटी और घोंघा, केकड़ा और ठीक कछुआ में दोनों। ठीक। तो हमने बताया कि नहीं, बिच्छू हुआ, चींटी हुआ, केकड़ा हुआ, मधुमक्खी हुई। ठीक। ये सभी बाह्य कंकाल होता है। क्या होता है? बाह्य कंकाल। ठीक। बिच्छू के बारे में एक खास चीज़ बताई थी कि यानी बिच्छू जब भी बच्चे को जन्म देती है तो इसके बच्चे पूरे शरीर को यानी बिच्छू को ही खा जाते हैं। फिर धीमे धीमे वो पूरे शरीर को खा के वो बिच्छू तो यानी जन्म ले लेते हैं, लेकिन वो पूरे जो उसकी माँ होती है वो मर जाती है, पूरे शरीर को खा जाते हैं। ठीक। उसके बाद में हमने बताया था कि आंतरिक कंकाल। क्या? आंतरिक कंकाल। तो आंतरिक कंकाल क्या होता है? आंतरिक कंकाल ये शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक। जो मांसपेशी होती हैं, ठीक, इसके अंदर पाया जाता है। ठीक। इसके अंदर पाया जाता है। ठीक। इसमें जो होता है जैसे मनुष्य, क्या? मनुष्य, बकरी, ठीक, और भैंस और बाकी बहुत सारे जानवर हैं, ठीक, जिसमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है। आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ठीक। जो आंतरिक कंकाल होता है, ठीक, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक। एक अस्थि, एक उपास्थि। अस्थि और उपास्थि। अस्थि और उपास्थि के बारे में बताया था। उपास्थि क्या होता है? हम्म। उपास्थि जो होता है, ठीक, ये मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक। किसके कारण मुलायम होता है? इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। ठीक। ये कहाँ कहाँ मिलता है? कान में और कान और नाक में। कान और नाक में जितनी भी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उसके ऊपरी सिरे पर, उसके ऊपरी सिरे पर, यहाँ पर ये जो उपास्थि होता है ये मिलता है। उपास्थि, इसकी उपस्थिति यहाँ होती है, जैसे कान और नाक और बड़ी हड्डियों के ऊपरी सिरे पर, ऊपरी सिरे पर। ठीक। फिर हमने बताया था कि जो अस्थि होती है, क्या होती है? अस्थि यानी हड्डी। ठीक। एक कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों की मिलकर बनी होती है। ये मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत होती है। ठीक। हड्डियों में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन। ठीक। ओसिन प्रोटीन मिलता है, ठीक, हड्डियों में। अष्ट यानी हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्टियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। और हमने बताया था कि अस्थि अस्थि जब जुड़ती है तो क्या बोलता है, क्या बनता है? अस्थि अस्थि जो अस्थि प्लस अस्थि जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? अस्थि अस्थि जो जुड़ना लिंगामेंट कहलाता है। लिंगा। ठीक। और अस्थि अस्थि और जो मांस होता है, ठीक, अस्थि और मांस जब जुड़ता है तो क्या बनता है? टेंडन। ठीक। क्या बनता है? टेंडन। ठीक। हमने बताया था हड्डियों के बारे में। क्या? हड्डियाँ। तो मनुष्य में जो होती हैं कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। लेकिन जब शिशु जन्म लेता है तो उस समय कितनी हड्डियाँ होती हैं? 270 से 300 के बीच में। ठीक। जब ये बाल्य अवस्था में हो तो कितनी हड्डियाँ होती हैं? 208। कितनी? 208। लेकिन जब वयस्क हो जाता है तब कितनी होती हैं? 206। कितनी? 206। ठीक। सबसे ज़्यादा घनत्व हड्डियों में
किस उम्र में होता है? 30 से 28, 28 से 30 ऐसे बोल सकते हो, ठीक। इस उम्र में सबसे ज़्यादा हड्डियों में घनत्व मिलता है, ठीक। सबसे ज़्यादा मजबूत होता है इंसान इसी उम्र में, ठीक। फिर हमने बताया था कि जब हड्डियों को जब हम पढ़ते हैं 206 हड्डियों के बारे में, ठीक, तो कंकाल तंत्र को दो भागों में फिर से बांटते हैं एक बार। तो एक होता है अनुबंधी उपांगी, अनुबंधी उपांगी, एक होता अच्छी, अच्छी और उपांगी, ठीक। तो अच्छी जो होता है क्या, उपांगी, पहले उपांगी पढ़ेंगे, अनुबंधी उपांगी, उपांगी। तो उपांगी में जो होती है 126 हड्डियाँ कितनी होती है? 26। और जो अच्छी होती है क्या होती है? अच्छी, इसमें 80 हड्डियाँ होती, कितनी होती? 80 हड्डियाँ। तो 126 हड्डियों के में हमने बताया था सबसे कहाँ कहाँ मिलती हैं, देखो हाथ में, किसमें? हाथ में 30 + 30, ठीक, बराबर 60, ये हाथ की हड्डियाँ होगी। फिर मिलती हैं पैर में, कितने? पैर में, इसमें भी 30 + 30, 60 ये हो जाती है, ठीक। फिर हमें बताया पेल्विक, पेल्विक, केल्विक, केल्विक, स्कपुला, एसिकुला, ठीक। तो इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, इसमें 2 हड्डियाँ, तो कितनी हो गई? 126, ठीक। तो ये हाथ की हड्डियाँ हमने बताते थे, इसमें हाथ की हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं? हाथ की हड्डियाँ, ठीक, बताओ। देखो हाथ में अगर बात करेंगे तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक। 3 हड्डियाँ ये हो गई, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक। फिर कार्पल, मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्रेंजिस, ठीक। तो कार्पल में जो हड्डियाँ होती हैं इसमें 8 हड्डियाँ कितनी होती हैं? 8, ठीक। तो हमने बताया क्या कौन सी? एक ह्यूमरस, इसकी एक होती है रेडियस, अल्ना, एक कार्पल, कार्पल में 8 होती हैं, ठीक। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल में कितनी होती हैं? इसमें 5 होती हैं, ठीक। और फ्लेंजिस इसमें कितनी होती हैं? 14। गिनो कितनी हुई? 30 हुई। तो ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस, ठीक। ये कलाई की हड्डियाँ, जो कलाई की हड्डियाँ होती हैं 8 होती हैं, ठीक। मेटाकार्पल यानी हथेली की जो हड्डियाँ होती हैं 5 होती हैं, जो अंगुलियों में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं, हमने बताया पंजे की जो हड्डियाँ होती हैं 14 होती हैं। और ये अल्ना होती है, रेडियस होती है, यानी ह्यूमरस होती है। इनकी नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, रेडियस कहाँ पाई जाती है, ठीक, तो कहाँ? हाथ में, ठीक। अल्ना हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हाथ में। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हाथ में, ठीक। कार्पल में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 8 होती हैं, ठीक। मेटाकार्पल में कितनी हड्डियाँ होती है? 5 होती हैं। और जो अंगुलियों में हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो 14, कितनी? 14, क्योंकि हमने अंगुलियों के बारे में बताया था, तो जो 3-3 देखो, 3-3 होते हैं, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। लेकिन अंगूठा का देखोगे तो 2 भागों में बटा होता है, तो इसमें 2 ही होती है, तो 3 चौको 12, 2 14, ठीक। तो 14 हड्डियाँ ये होती है फ्रिंज में, ठीक। तो टोटल जोड़ोगे तो कितनी हो जाएंगी? 30, ठीक। समझ में आया? ठीक। तो ये सब पढ़ा चुके थे, क्या करते थे? पढ़ा चुके, ठीक। फिर उसके बाद हाथ की हड्डियाँ कितनी, पैर की हड्डियाँ, तो पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 30, कितनी? 30। पैर में कितनी होती हैं? 30 + 30 यानी 60। 2 पैर की बात करेंगे तो 60, एक पैर में 30। इसमें सबसे पहले फीमर, कौन? फीमर, ठीक। फीमर की एक, और स्कपुला, देखो इसमें होती है एक, ये फीमर की होती है। एक कौन होती है? टीबिया, टीबिया, फिबुला, इसकी भी एक होती है, ठीक। और इसमें मेटाकार्पल, कार्पल नहीं होता है, ठीक। इसमें कार्पल, मेटाकार्पल नहीं होता, टार्सल होता है। क्या होता है? टार्सल, मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल, ठीक। इसमें 7 होती हैं, इसमें 5 होती हैं, और फ्लेंजिस में 14 होती हैं, ठीक, ठीक। तो ये टोटल मिलेंगी 29, कितनी हुई? 29, ठीक। एक हड्डी और होती है, ठीक, उसका नाम होता है रेडियस, उसका होता है, एक हड्डी और होती है, ठीक। तो ये कितनी हुई? यानी 30 हड्डियाँ हुई, कितनी? 30। और केल्विक, पेल्विक और स्कपुला, ये दो दो हड्डियाँ ये होती है। तो केल्विक जो होती है, यानी पहले होती है केल्विक, तो केल्विक जो होती है पैरों की हड्डी होती है, जो पैरों को पास में जोड़ती है, ये पैरों की हड्डी होती है केल्विक। फिर पेल्विक, पेल्विक जो होती है यहाँ पे होती है, ये सबसे चमकीली हड्डी होती है, क्या होती है? चमकीली, इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन, ठीक। और
उसके बाद केल्विक और स्कुपुला जो होती है पीछे की, जो दोनों पीछे का हाथ के पीछे का हिस्सा होता है, यहाँ पर मिलती है। ठीक, तो 126 हड्डियाँ हमने पढ़ा दी थी। उसके बाद यहाँ पर अच्छी कंकाल में जोड़ते हैं, तो इसमें मेरु रज्जु में, इसमें मेरु रज्जु, ठीक, इसमें होती 26 हड्डियाँ, शुरुआत में 33 होती हैं, शुरुआत में 33। पसलियाँ कितनी, पसलियाँ, पसलियों में जो हड्डियाँ होती हैं 24 होती है, कितनी होती है 24। और सिर, किसमें, सिर में 29 होती है, सिर में 29 होती है। ठीक, एक हाइड होती है, क्या होती है हड्डी, हाइड, ये एक होती है, सबको जोड़ोगे तो कितनी हो जाएंगे 80, कितनी हो जाएंगे 80। और हमने बताया था चेहरे, चेहरे में जो हड्डी होती है वो 14 होती है, कितनी होती है 14। ठीक, कान में कितनी हड्डी होती है 6, दोनों कान को मिलाकर। ठीक, और जो कपाल तंत्र, जो कपाल में होती हैं, कपाल में होती हैं वो होती हैं 8, कितनी होती हैं 8। ठीक, तो इनको जोड़ोगे कितनी हुई हड्डी 14 6, 14 6 20, 20 8 28, और एक हाइट वाली जो हड्डी होती है वो अलग, ठीक 29 होती है। ठीक, तो ये सबको, ये अच्छी कंकाल हो गई, उपांगी कंकाल, ये सब हो गया था। ठीक, ये सब हो गया था। इसके आगे अब पढ़ेंगे, इसके आगे तो हमने अच्छी और उपांगी कंकाल के बारे में 206 हड्डियों के बारे में बता दिया। ठीक, उसके बाद सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपिस की होती है, मध्य कान की हड्डी, कितनी, किसकी, मध्य कान की, स्टेपिस। ठीक, सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी, पैरों में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है पैरों में। ठीक, ब्यूटी बोन कहाँ पाई जाती है, कंधे के पास होती है। ठीक, ब्यूटी बोन बोलते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं पेल्विक, क्या बोलते हैं पेल्विक, क्या बोलते हैं पेल्विक। ठीक, सबसे मजबूत हड्डी, ये दांत की हड्डी होती है, क्या होती है दांत की हड्डी, वो सबसे मजबूत होती है, जबड़े की जिसको बोलते हैं, किसकी बोलते हैं जबड़े की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे कमज़ोर हड्डी ब्यूटी बोन होती है, जो सबसे कमज़ोर हड्डी बोली जाती है। ठीक, ब्यूटी बोन। ठीक, समझे, तो इतना सब हो गया था। उसके बाद आगे थोड़ा इसमें रह गया था, वो पढ़ाना है। ठीक, संधि, क्या पढ़ना है संधि, जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, दो हड्डियाँ आपस में मिलती है, उसे संधि कहते हैं, क्या कहते हैं संधि। ठीक, क्या कहते हैं संधि, जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, जहाँ पे हिल डुल सकती है, तो उसे क्या कहते हैं संधि, क्या कहते हैं संधि। ठीक, तो संधियाँ जो होती हैं इसमें 3 प्रकार की, कितनी प्रकार की 3 प्रकार की, कितनी प्रकार की 3 प्रकार की। एक होती अचल संधि, क्या अचल संधि, तुम लोग तो हिंदी में पढ़े होगे। ठीक, ये भी पढ़ लो अचल संधि। एक होती अपूर्ण संधि, क्या अपूर्ण संधि। ठीक, एक होती पूर्ण संधि, क्या पूर्ण संधि। ठीक, जो पूर्ण संधि होती है ये टोटल 5 भागों में बांटते हैं, कितने भागों में 5 भागों में। ठीक, पहले होती कद्दुक खलिका, क्या बोलते हैं कद्दुक खलिका, खलिका संधि, कद्दुक खलिका संधि। ठीक, एक होती काठी, क्या होती है काठी संधि। एक होती कब्जा संधि, क्या होती है कब्जा संधि। ठीक, एक होता है खूंटी संधि, खूंटी संधि। एक होती ससर्पी, ससर्पी। ठीक, क्या होती ये सभी संधियां होती हैं, क्या होती तुम कहोगे क्या पढ़ा रहे हो संधि, ये भी सोच रहे हो हिंदी तो पढ़ना नहीं था, हम साइंस पढ़ना, हिंदी कहाँ से आ गई लेकिन पढ़ लो कुछ अच्छा ही होगा। ठीक, देखो अचल संधि। ठीक, तो जो अचल संधि होती है, क्या अचल संधि, यहाँ पर हड्डियाँ
हिल डुल नहीं सकती, क्या नहीं सकती, हिल डुल नहीं सकती। ठीक, जैसे जो कपाल होता है, क्या होता है, कपाल, और जो दांत की जो दांत होती है, ठीक, ये यहाँ पर जो हड्डियाँ होती है हिल डुल नहीं सकती, क्या नहीं हो सकती, हिल डुल नहीं सकती। ठीक, जैसे ऊपर जब दांत मांजते हैं, ठीक, तो उसमें दांतों में कोई ये होता है, दांतों में कुछ हो पाता है नहीं। ठीक, दांतों में, और ये जो मस्तिष्क की हड्डियाँ जो होती हैं ये भी हिल डुल नहीं सकती, ये अपने पास स्थायी रहती है। तो ये किस में आएंगे, अचल संधि में, किसमें, अचल संधि में, किसमें, अचल संधि में। समझ पाएगी नहीं अचल संधि। एक होती अपूर्ण संधि, क्या, अपूर्ण संधि। तो अपूर्ण संधि जो होती है इसमें हड्डियां जो होती हैं थोड़ा बहुत हिल डुल सकती हैं, थोड़ा बहुत हिल डुल सकती है, जैसे पसलियों की हड्डियां, क्या, पसलियों की हड्डियां, और जो रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं वो भी थोड़ा बहुत हिल डुल सकती हैं। ठीक, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गति कर पाएँ, ठीक, लेकिन थोड़ा बहुत हिल डुल सकती हैं, हिल डुल सकती है। तो इसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण संधि, क्या बोलते हैं, अपूर्ण संधि। ये होती है पूर्ण संधि, क्या, पूर्ण, पूर्ण संधि अपने स्थान पर हिल डुल सकती हैं, अपने स्थान पर हिल डुल सकती हैं, तो इसे पूर्ण संधि कहते हैं। पूर्ण संधि 5 प्रकार की होती है, कद्दुक खलिका संधि, काठी संधि, कब्जा संधि, खूंटी संधि, ससर्पी संधि। ठीक, तो जो कद्दुक खलिका संधि होती है, क्या, कद्दुक खलिका संधि, ठीक, ये अपने स्थान पर चारों ओर घूम सकती है, चारों ओर घूम सकती हैं। कहाँ पाई जाती है, हुँ? हाथ में, किसमें, हाथ में, ये वाली हड्डी, ऐसे ऐसे, ये क्या होती है, कद्दुक खलिका संधि। देखो चौगिरदा से घूम रहा हाथ, तो ये क्या होता है, कद्दुक खलिका संधि। और पैर, पैर जहाँ इधर करो जहाँ इधर करो, ठीक, इसमें भी कद्दुक खलिका संधि, कद्दुक खलिका। चौगिरदा से पैर को मोड़ सकते हो ऐसे ऐसे, अरे जब ऐसे ऐसे घुमाओगे देखो, तो ये कद्दुक खलिका संधि पाई जाएगी, किसमें, कद्दुक खलिका संधि। समझ पाए, ठीक। फिर उसके बाद काठी संधि, क्या, काठी संधि। ये कद्दुक खलिका, जो कद्दुक खलिका संधि होती है इसी का हिस्सा होता है, इसी का हिस्सा होता है, लेकिन इसका जो एरिया होता है ये अपने ही एरिया में घूम सकता है, अपने ही एरिया में घूम सकता है। जैसे अंगूठा, अंगूठा जो घुमाओगे तो अपने ही एरिया में घूमेगा, ये घूम तो जाएगा, चौगिरदा से ऐसे लचाओगे, लेकिन एक सीमा इसकी होती है, वहाँ तक ही घूम सकता है, लेकिन इसकी सीमा नहीं होती, बहुत दूर तक घूमता है। ठीक, तो इसके एक क्षेत्र होता है, तो ये काठी संधि, क्या, काठी संधि। ये कंदुक खलिका संधि, तो काठी संधि कद्दुक खलिका संधि समझ में आया। ठीक, ये अपने स्थान पर चौगिरदा मुड़ सकता है, ठीक, चारों ओर मुड़ सकता है, ये एक एरिया में सीमित ही रहता है, जैसे अंगूठा, जैसे अंगूठा, इसमें हाथ, बाह बोल सकते हो, बाह। ठीक, कब्जा संधि का, कब्जा संधि, दरवाजा देखे होगे जो कब्जे लगे होते हैं, ठीक, तो उसी प्रकार ये जो होता है, ये जो होता है एक ही साथ घूम सकता है, एक ही यार, ठीक, चौगिरदा नहीं घूमता है, ये घूमेगा। जैसे हाथ हुआ तो हाथ की जो कोहनी होती है, कोहनी को हम ऐसे घुमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे इधर घुमा सकते हो, घुमा के देखो टूट जाएगा। ठीक, तो इसे बोलते हैं कब्जा संधि, क्या बोलते हैं, कब्जा संधि। पैर, पैर अगर हम ऐसे मोड़ें, क्या, ऐसे मोड़ें, तो पैर का जो एक यार घूम सकता है, और उसको ऊपर मोड़ दो तो काम हो जाए, चट से टूट जाएगा। समझ पाए, कब्जा संधि। तो पैर जो कोहनी होती है, कोहनी, और जो पैर की जो जहाँ से मुड़ता है वहाँ पर एक कब्जा संधि होती है, ये एक ही ओर मुड़ सकती है। खूंटी संधि, क्या, खूंटी संधि। खूंटी संधि होती है, जो संधि होती है, ठीक, इसमें गर्दन में पाई जाती है, क्या होती है, गर्दन, गर्दन ऐसे से मोड़ सकते हो। ठीक, ससर्पी संधि, क्या, ससर्पी, एक कपाल में पाई जाती है, किसमें, कपाल में। ठीक, इतनी संधियाँ होती हैं, समझ पाएगी नहीं संधियाँ। तो जो संधियाँ होती हैं ये हड्डियों, जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं उसे संधि कहते हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एक अचल संधि, अचल संधि में कोई भी गति नहीं होती है, कोई भी गति नहीं। अपूर्ण संधि में होती थोड़ी बहुत गति, हड्डियों में पाई जाती है, जैसे ये अपूर्ण संधि में थोड़ी बहुत गति पाई जाती है, जैसे कपाल जो होता है, ठीक, सिर में, ठीक, उसमें, और जो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें भी अपूर्ण संधि पाई जाती है। ठीक, पूर्ण संधि 5 प्रकार की होती है, कद्दुक खलिका संधि, काठी संधि, कब्जा संधि, फूटी संधि, ससर्पी संधि। कद्दुक खलिका संधि ये चौगिरदा चारों ओर अपने स्थान पर चारों ओर मुड़ सकती है, अपने स्थान पर चारों ओर मुड़ सकती है, जैसे बाह, जब अपने यानी बाह को चारों ओर घुमाओगे तो ये कद्दुक खलिका संधि। काठी संधि ये भी कद्दुक खलिका संधि का ही हिस्सा होता है, जैसे अंगूठा, अंगूठा का चौगिरदा घुमा सकते हो, लेकिन ये एक सीमा होती है घुमाने की। ठीक, कब्जा ये एक ही और घूम सकती है, जैसे कोहनी, जैसे कोहनी, कोहनी, और पैर में जो होता है, ठीक, खूंटी संधि एक गर्दन में होती है, कितनी, गर्दन में। ठीक, ससर्पी संधि एक कपाल, कपाल के पास पाई जाती है। ठीक, तो इतनी संधियाँ। ठीक, यहाँ पर जो होता है कंकाल तंत्र समाप्त होता है, इतना ही कंकाल तंत्र में था, इतना ही कंकाल तंत्र में था। तो इसका रिवीजन हम सोच सकते हैं, तुम रिवीजन कर लोगे। ठीक, एक बार कहो तो रिवीजन करवा देते हैं इसका।
ठीक, तो संध्या तो समझ गए। इसके बाद एक रिवीजन करवा देते हैं, फिर कल पाचन तंत्र पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? पाचन तंत्र। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जो होता है अस्थि उपास्थि का एक ढांचा है जो चलने और फिरने और आकार प्रदान करता है। चलने फिरने और आकार प्रदान करता है। ठीक, ये दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। ठीक, बाह्य कंकाल जो होता है ये शरीर के बाहर पाया जाता है, शरीर के बाहर पाया जाता है। इसमें रक्त का संचार नहीं होता है। ये मृत कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? मृत कोशिकाओं का बना होता है, जिससे चींटी, केकड़ा, बिच्छू, घोंघा, ठीक, और भी चीज़ें होती हैं। ठीक, जिसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक, आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल ये शरीर के अंदर पाया जाता है, शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक, जैसे मनुष्य, किसमें? मनुष्य, बकरी, भैंस। ठीक, और जो दोनों में पाया जाता है कछुए में। कछुए में बाह्य और आंतरिक कंकाल दोनों पाया जाता है। कछुए की पीठ पे जो होता है वो बाह्य कंकाल होता है, और गर्दन और पैर में जो होता है आंतरिक कंकाल होता है। क्या होता है? आंतरिक कंकाल। और जो हमने बताया कि यानी जो आंतरिक कंकाल उसको दो भागों में बांटते हैं, उपास्थि और अस्थि। ठीक, उपास्थि जो होता है इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ये मुलायम होता है। कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और मुलायम होता है। ठीक, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। ठीक, और ये कहाँ कहाँ मिलता है? कान और नाक में। कान और नाक में, और जितनी भी बड़ी हड्डियाँ होती है उसके ऊपरी सिरे पर मिलता है, ऊपरी सिरे पर मिलता है। उसके बाद हमने बताया कि यानी जो अस्थि होती है, ठीक, अस्थि का अध्ययन जो होता है अस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्टियोलॉजी। इसमें एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे ओसिन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसिन प्रोटीन। और अस्थि जो होती है इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है, इसलिए ये क्या होती है? मजबूत। क्या होती है? हमने बताया कि यानी ये 28 से 30 वर्ष में अस्थि यानी जो इनका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यानी हड्डियों के बीच में एक द्रव्य होता है जहाँ पर हड्डियाँ बीचों बीच जुड़ती, दो हड्डियाँ आपस में मिलती है, उसमें साइनोवियल नामक एक द्रव्य होता है जो बीच में भरा होता है। इसकी जो कमी हो जाती है, जब इसकी कमी होती है तो गठिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? गठिया रोग। इसके द्रव्य जब इसकी में कमी होती है तभी बोलते हैं कि तेल ओल लगाया करो। क्या लगा हुआ? तेल ओल। किनका? इसमें घुटने में तेल लगा दो, इसमें तेल लगा दो, उसके दर्द होता है इसी वजह से। किसका द्रव्य कम होता है? सनवियल द्रव्य। समझ पाए कि नहीं? ठीक, और जो अस्थियाँ होती हैं, ठीक, अस्थियाँ सब जब शिशु जन्म लेता है तो उस समय 270 से 320 के बीच में हड्डियाँ होती हैं। 270 से 320 या 300 ऐसे लगभग में मानी जाती है। ठीक, इसके इतनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक, और जो इसके बाद हड्डियाँ धीमे धीमे जुड़ती हैं। ठीक, क्योंकि जो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय हड्डियाँ जो होती हैं बहुत टूटी हुई अवस्था में होती हैं। ठीक, वो जब देखो बच्चों को लोगे तो ले नहीं पाओगे, वो टूटी हुई यानी अवस्था में होती है। फिर हमने बताया बाल्य अवस्था में 208 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? फिर जब ये युवक बनता है तो कितनी होती है? 206। ठीक, 206 हड्डियों के बारे में हमने बताया कि उपांगी और अच्छी कंकाल में पड़ते हैं। उपांगी और अच्छी कंकाल। उपांगी में यानी 126 हड्डियाँ होती हैं और अच्छी कंकाल में 80 हड्डियाँ। ठीक, उपांगी कंकाल में हाथ, पैर और केल्विक, पेल्विक और स्कपुला ये हड्डियाँ होती। हाथ में 30 हाथ में 30 दूसरे हाथ में, तो 30-30-60। पैर में 30-30-60, 60-60 120। केल्विक, पेल्विक और स्कपुला ये दो दो ये हड्डियाँ होती, तो 6 हड्डियाँ ये हो जाती, तो 80 ये हड्डियाँ होगी। फिर हमने बताया अच्छी कंकाल में, तो अच्छी कंकाल में जो होती हैं एक मेरुदंड में पाई जाती है 26 हड्डियाँ। किसमें? मेरुदंड में 26 हड्डियाँ। शुरुआत में 33 हड्डियाँ होती है। किसमें? 35। उसके बाद पसलियों में 24 हड्डियाँ होती हैं। सिर में 29 हड्डियाँ। ठीक, और हाइट एक हड्डी अलग से होती है। ठीक, तो ये 80 हड्डियाँ हो गई। चेहरे पर 14 हड्डियाँ, चेहरे पर 14 हड्डियाँ। ठीक, कपाल में 8 हड्डियाँ। कितनी? 8 हड्डियाँ। ठीक, कान में 3 इधर, दूसरे कान में 3। ठीक, 6 हड्डियाँ ये हो गई। ठीक, तो टोटल जोड़ोगे तो ये 80 हड्डियाँ हो जाएंगी। ठीक, सबसे मजबूत हड्डी फीमर। फीमर नहीं होती है, जबड़े की हड्डी होती है। ठीक, सबसे बड़ी हड्डी, ठीक, फीमर की सबसे बड़ी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कान की, स्टेपिस। ठीक, और उसके बाद पूछते हैं इसमें सबसे चमकीली हड्डी टीबिया। सबसे चमकीली हड्डी टीबिया। ब्यूटी बन स्कुला को बोलते हैं, स्कुला नहीं, पेल्विक, केल्विक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? केल्विक को। ठीक, और फिर हमने संधियाँ बताई, तो संधियाँ जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, अचल संधि, पूर्ण संधि और अपूर्ण संधि। ठीक, पूर्ण संधि होती है 5 प्रकार की, कद्दू खलिका संधि, काठी संधि, कब्जा संधि, खूंटी संधि और ससर्पीय संधि। ठीक, इसके बारे में, और जो कद्दू खलिका संधि होती है ये अपने स्थान पर चौगिरदा घूम सकती है, चारों ओर घूम सकती है।
काठी संधि जो होती है ये घूमती तो है, अपने स्थान पर घूमती तो है, लेकिन एक सीमा तक होती है, इनकी सीमा होती है, जैसे अंगूठा, जैसे अंगूठा। कब्जा संधि ये अपने एक ही ओर घूम सकती है, जैसे कोहनी, कोहनी को एक ही तरफ घुमा सकते, दूसरी तरफ नहीं घुमा सकते। ठीक, फिर हमने बताया कि खूंटी संधि, खूंटी संधि जो होती है एक गर्दन में पाई जाती है, जो सर्पी संधि कपाल में पाई जाती है। ठीक, कल हम